वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर का जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। ये पेपर आगामी सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। मैथमेटिक्स का अभी प्रश्न तो सॉल्व करेंगे हम। चलिए, आप इसको सॉल्व कर चुके हैं होंगे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा होता है। डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज। एक से अधिक होगा, एक से कम होगा, क्या होगा? जीरो होगा, जीरो से कम होगा, दो होगा, क्या होगा? कैसा होगा बताइए। देखिए, दशमलव भाग क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 लिख दिया हूँ तो ये 1 है, और दशमलव मतलब जैसे मान लीजिए 0.9 लिख दिया तो ये दशमलव में आ गया। 0.7 लिख दिया तो ये दशमलव में आ गया। तो यहाँ पे 0.9 हमने लिखा, तो अब क्या इससे मैं बड़ा दशमलव का कोई भी अंक लिख सकता हूँ? तो आपका तुरंत जवाब आएगा बिल्कुल। क्यों नहीं लिख सकते हैं? 0.99999 ये मैक्सिमम होगा, इससे अब अधिक कुछ नहीं लिख सकते हैं हम। 9 लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या, कितना भी मैं 9 कर दूं तो क्या वो 1 होगा? 1 से कम होगा। तो अब आइए मुद्दे पे। अब मुद्दे पे आने वाली बात है कि दशमलव का भाग हमेशा होता है। संख्या, किसी भी संख्या का दशमलव, तो यहाँ पे संख्या लिख दीजिए। दशमलव भाग हमेशा क्या होगा? बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा 1 से। 1 1 0 2। तो यहाँ पे हमने देखा तो 1, तो इसमें से कौन सा चिन्ह लेंगे? बराबर नहीं होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता, तो छोटा होगा। तो यानी कि जो नंबर होगा डियर, वो हमेशा 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 1 से क्या होगा? छोटा होगा। नंबर जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा। छोटे और बड़े की पहचान करने के लिए आपको सबको ट्रिक पता होगा। देखिए, यहाँ पे मैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये जो सिंबल है बड़े या छोटे का, अगर इसका ये वाला जो नुकीला वाला हिस्सा अगर छोटे की तरफ है तो ये वाला हमेशा छोटा होगा और ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। समझिएगा, बस यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो अगर ऐसे मैं चिन्ह लिख दिया हूँ तो हमको यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे हमको 3 से अधिक लिखना पड़ेगा। 3.5 लिखना पड़ेगा, या 4 लिखना पड़ेगा, या 5 लिखना पड़ेगा। तो एक ट्रिक होता है कि अगर मान लीजिए कोई पुअर है, कोई गरीब है, कोई नीचे तबके का है, तो उसके तरफ जो हमारा सूल होता है, जो हमारा जैसे भाला जैसे बोलते हैं, स्पीयर जैसे बोलते हैं, उधर मुंह होता है उसका। तो ये उसका नुकीला वाला पार्ट छोटे की तरफ होगा, और ये वाला जो सेफ वाला जोन होगा ये बड़े की तरफ होगा। तो अगर ऐसा चिन्ह आ गया तो इधर अगर मान लीजिए हमारा x लिखा है, ये y लिखा है, तो हम बोलेंगे कि x जो है क्या है? छोटा है y के रेस्पेक्ट में, या तो बोलेंगे कि y बड़ा है x के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि अगर x की वैल्यू मेरा 2 दिया है तो जो y की वैल्यू होगी वो 3 होगी, 4 होगी, या 5 होगी, या 2.1 होगी, या 2.00001 होगा, यानी कि 2 से हमेशा अधिक होगा। तो यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट था। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन था तो इतना समय लगा, आगे वाले क्वेश्चन में इतना समय नहीं लेंगे। किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा 1 से छोटा होगा। डी इज करेक्ट आंसर। 1 से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पे नंबर है <<1, तो <<1 में 0.9, 0.8, 0.7 कुछ भी ले सकते हो आप ऐसे समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए बताइए, अंजलि किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती है और बानू साहब इसे 5 दिन में कर सकती है, दोनों मिले तो कितने दिन में करेंगी? तो यहाँ पे 10 × 5 डिवाइडेड बाई 15, 3, यानी कि राइट आंसर आएगा बी को 20 करेक्ट आंसर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बस करने वाला चाहिए। अंजलि साहब हैं, अंजलि जी किसी कार्य को 10 दिन में करती हैं। बानू जी हैं, बानू जी उसी कार्य को 5 दिन में करती है। तो दोनों जब मिलेंगी तो टोटल वर्क 50 होगा हमारा। तो अंजलि की जो इफ़िशियंसी होगी, कार्य क्षमता होगी, वो 5 होगा, और जो बानू होंगी, बानू की इफ़िशियंसी 10 होगा। सबको बेसिक पता होगा, मैं आशा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम लिया तो 50 हो गया। 50 में मैंने 10 का डिवाइड किया तो 5 आ गया, और 50 में मैंने 5 का डिवाइड किया तो ये 10 आ गया। ये मेरी दिन है, और ये मेरा टोटल कार्य है 50। 10 और 5 का एलसीएम 50 हमने मान लिया। और ये जो 5 मैंने
इफ़िशियंसी है, यानी कि ए किसी कार्य को एक दिन में कार्य का 5 भाग कर पाती हैं और बी जो है उसी कार्य का 10 भाग कर पाती हैं। तो दोनों मिलके कितना करेंगी, तो दोनों मिलके 15 भाग का कार्य का करेंगी। एक दिन में दोनों मिलके उस कार्य का 15 हिस्सा कर चुकी होंगी। लेकिन टोटल कार्य कितना है, तो टोटल वर्क तो 50 है और एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना कर रही हैं, तो 15 काम कर रही हैं। ठीक है, 15 काम कर रही हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 5 कितना होगा 3, यानी कि 10/3 यानी कि 3:1/3। ठीक है, यानी कि 3 दिन आपका हो जाएगा और प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 24 यानी कि 3 दिन 8 घंटा। तो राइट आंसर जाएगा बी को, बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट डियर फ्रेंड्स। बताइए राइट आंसर इसका। 18-24 के व्युत्क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो 1/18 हो जाएगा और 1/24 हो जाएगा। व्युत्क्रम यही तो होता है। अगर मैं ए नंबर लिखा हूँ, इसका व्युत्क्रम 1/ए होगा। रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो 1/18 और 1/24 का आपको क्या निकालना है, पहले एलसीएम उसके बाद एचसीएफ। तो ऑप्शन में पहले एलसीएम, तो देखिए एक और एक का पहले एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंश, आपको सबको पता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ हर। अंश का मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो अंश का एलसीएम लेंगे और हर का क्या लेंगे, एचसीएफ। ये तरीका होता है, ये रूल होता है। अगर यहाँ पे नंबर लिखा हूँ A/B, A/B, तो अगर इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम अगर बोला निकालने के लिए, तो मैं अंश का हमेशा एलसीएम निकालते हैं हम लोग, आपको पता है, और हर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, आपको पता है। तो आपने कहा कि चलिए तब आगे चलते हैं, आपने कहा चलिए ठीक है ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम डियर निकालना है, एलसीएफ निकालना है, तो 1/1 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि अंश का एलसीएम 1 हो जाएगा। और या इसका एचसीएफ 18 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, तो 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हमको बस दिख रहा है डी और यहाँ पे बी, तो या तो डी होगा या तो बी होगा। उसके बाद से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अब बताओ आप 1/1 का एचसीएफ कितना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमको एलसीएम बाई एचसीएफ है, तो यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो अंश का जो होगा हम अब एचसीएफ निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एचसीएफ या एक का एचसीएफ या एक का एलसीएम एक ही होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ भी एक हो गया, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ एक हो जाएगा। और हर का एलसीएम निकालेंगे, तो आप निकाल लो ना, 18 और 24 का आपका कितना एलसीएम आएगा, 72, 72। राइट आंसर बी को जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ज़्यादा रायता ना फैलाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डियर, 1/18 कर दिया, सबको पता है 1/24 कर दिया। इसका एलसीएम निकालो चाहे एचसीएफ निकालो, 1/1 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से इसका एलसीएम निकाल रहे हो तो 6 आ रहा है, और इसी का एचसीएफ निकाल रहे हो, यानी कि अब इसका एलसीएम बोला है तो इसका एचसीएफ निकाल देना आप, और इसका एचसीएफ बोला है तो अंश का तो आप एचसीएफ निकाल चुके हो, हर का एलसीएम निकालना तो 72 आएगा। बस एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए प्लीज़। अगर कोई देखिए नंबर है A/B, तो अगर इसका आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है डियर, तो इसका निकालेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, और इसका डियर एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही नंबर है B/A, अगर हम इसको एचसीएफ निकालना है तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और जो हर है डियर आपका, उसका हम एलसीएम निकालते हैं। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है 1:3 के अनुपात में, यदि बैग में कुल मिला के 30 रुपये हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों का नंबर बताना, कितने सिक्के थे। चलिए बताइए। देखिए 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, मैं लिख दे रहा हूँ। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, और रेशियो है 1:3। तो टोटल औकात कितना होगा, 25, 20 और 15। अब टोटल मैं जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 45, ये 60 पैसा होगा पूरा टोटल। तो 60 पैसा होगा, यहाँ पे मेरा 60 पैसा हो गया। लेकिन टोटल 30 रुपया दिया है, यानी कि 3 × 100 कर दिया, डिवाइडेड बाई 60 कर दिया। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कि 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो 50 आएगी। तो यहाँ पे कितना था, 3 था, तो यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी थी, 150। वहीं भी बोलता है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप बोलते कि 100। वहीं भी बोलता है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप बोलते 50। कोई दिक्कत नहीं है। होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं लाइव क्लासेस रात को लेता हूँ, आप समझिए, मैं लाइव क्लासेस रात को लेता हूँ और एकदम स्पेशली डिमांड पे लेता हूँ, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है और समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पे रात को मतलब व्हाट्सएप के थ्रू आपके कुछ कमेंट आएंगे, तो लाइव क्लासेस रात को लिया जाता है। कोई भी डाउट होता है, जैसे ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा, अब ये पेपर आप देख रहे होगे, आपको कुछ डाउट आएगा, कुछ दिक्कत आएगा, तो लाइव क्लासेस संडे सैटरडे को लाइव क्लासेस रखा जाता है रात को। और वो क्लासेस रात को होती है क्योंकि रात को नेटवर्क भी सही रहता है, शांति माहौल भी रहता है और आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप, आपका डाउट जरूर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स। चलिए इसको सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए डियर, π/4 अगर π/2 दिया है तो आप बोलोगे 90 डिग्री होगा, और π/4 दिया है तो आप बोलोगे 45 डिग्री होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप किसी भी तरीके से करो, बस आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे इसका साइन 40 π/14 है तो आप बोलोगे 45 होगा, मतलब 45 डिग्री होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा वो तो बताइए आप, 1/√2 होगा। ठीक है, तो 1/√2 हो गया। वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चलिए मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ। तो साइन हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/√2 हो गया, और फिर साइन होगा, और कितना होगा बताइए आप, कितना होगा, 45 तिहाई 135। ठीक है, 135 डिग्री ये होगा। उसके बाद से मेरा साइन कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई 5 25 225 होगा। ठीक है, 225 होगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 100 कुछ भी लिख सकते हैं, आपके करने के ऊपर है। 90 + 45 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आप साइन कितना करोगे, 225 कितना दिया है, 225 दिया है, तो 225 दिया है तो कुछ क्या करोगे आप, 180 कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, प्लस करो माइनस करो। इसको आप बहुत तरीके, 180 + 45 आप कर रहे हो तो आप इसको और तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कितना आएगा, साइन 315 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो साइन 360 माइनस कितना, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए तो, और यहाँ पे 1/√2 एक्स्ट्रा में है तो 1/√2 रहने दीजिए, समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब साइन इसका करेंगे तो साइन 45 ही अंश होगा और माइनस में हो जाएगा, तो -1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक है, अब इसका नंबर आ गया, तो साइन 90 और 45 होगा तो कितना होगा, कॉस 45 होगा। ठीक है, कॉस 45 होगा, और ये पॉजिटिव में होगा तो 1/√2 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद से साइन 180 + 45 है तो साइन 45 ही होगा, लेकिन माइनस में होगा तो -1/√2 होगा। तो इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 मतलब कितना होगा, 1/4। इसका राइट आंसर जाएगा ए को, ए इज़ करेक्ट आंसर, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो 1/4 इज़ राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। तो एक फर्म में 70% पुरुष कर्मचारी पुरुष है, मेल है। ठीक है, 70% है, यानी कि 30% हमारी क्या होंगी, महिला होगी। 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए। तो बता रहा है कि सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। देखिए डियर, यहाँ पे टोटल हमारे इम्प्लॉय हैं, और ये टोटल इम्प्लॉय का 70% हिस्सा जो है वो हमारा मेल है, यानी कि 30% जो हिस्सा है डियर वो फीमेल है। अब ये 70% का 30% पुरुष जो हैं वो सेवानिवृत्त हो गए। हमें पूछ रहा है कि सेवा में जो अभी काम कर रहे हैं, तो यानी कि 70 का मैं निकाल दूंगा कितना, 70%, और 30 का मैं निकाल दूंगा 80%, अब दोनों को ऐड कर दूंगा और जो आएगा मेरा वही राइट आंसर होगा। यहाँ पे मेरा होगा 49 और यहाँ पे होगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी को जाएगा, डी इज़ करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.2 वर्ष के लिए, यानी कि 1.5 वर्षों के लिए ब्याज की चक्रवृद्धि पे, जबकि अर्धवार्षिक हो, तो वो करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करना, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते जाओ, बस करते जाओ, आप रुको मत। तो देखिए यहाँ पे अगर 1.5 वर्ष दिया है तो टाइम को मैं दोगुना कर दूंगा,
1.5 वर्ष दिया है तो मैं टाइम को दोगुना करूँगा। क्यों होगा? अर्धवार्षिक ब्याज है, यानी कि हमें एक साल में, हमें एक वित्तीय वर्ष में हमको 2 बार ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में अगर 10% ब्याज मिल रहा है तो एक साल में मेरे को 10% का ब्याज मिल रहा है। तो मेरे को ब्याज चूँकि अर्धवार्षिक चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, तो 5% यहाँ मिलेगा, 5% यहाँ मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज जो होगा मेरा 5% होगा डिवाइडेड बाई 100, और जो मेरा टाइम होगा वो 1.5 साल का नहीं होगा, 3 साल का होगा। क्यों? क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में मेरे 2 छमाही होते हैं, यानी कि 6 मंथली आता है उसमें। तो 1.5 वर्ष में कितना आएगा? तो 3/2 और मल्टीप्लाई 2 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21/20 का होगा 3 और मल्टीप्लाई किया है 100, अरे मतलब 1000। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा आएगा 9261 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लो आप, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और उसके बाद से तो यहाँ पे राइट आंसर, अब उसके बाद से माइनस करेंगे तो 157 के करीब में आएगा। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर डी को जाएगा। डी इज़ करेक्ट आंसर। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।